ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एमसीक्यू टाइप का है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ओके, तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लेट x1 बी ए पॉजिटिव नंबर फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डिफाइन xn प्लस 1th टर्म इक्वल टू xn प्लस 4 and if this limit is equal 1 by 24 then the value of xn is equal to which of the following। अब यहाँ पर देखिए कि हमें x1 की वैल्यू निकालना है और यहाँ पर जो सीक्वेंस बना रहा है रेकरेंस फार्मूला से xn प्लस 1 जो n प्लस 1th टर्म है सीक्वेंस का, वो क्या है nth टर्म में प्लस 4 हम ऐड कर रहे हैं। तो सपोज़ करिए कि अगर हमारा x1 ये फर्स्ट टर्म हो गया तो x2 क्या हो जाएगा, बाय रेकरेंस फार्मूला x2 हो जाएगा x1 प्लस 4। ओके, फिर x3 क्या हो जाएगा, x1 जो प्रीवियस टर्म है उसमें फिर प्लस 4 ऐड कर देना है, यानी कि x1 प्लस 4 प्लस 4 यानी 8 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट टर्म क्या होगा, x1 प्लस 12 हो जाएगा। तो अब ये समझ पा रहे हैं नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म है x1 प्लस 0 इंटू 4, सेकेंड टर्म है x1 प्लस 1 इंटू 4, थर्ड टर्म है x1 प्लस 2 इंटू 4, फोर्थ टर्म है सीक्वेंस का x1 प्लस 3 इंटू 4। तो जो nth टर्म हो जाएगा xn, ये क्या हो जाएगा, xn इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 4। और इसलिए जो सीक्वेंस की लिमिट है वो क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, xn इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं। बिना इस कंक्लूज़न के लिमिट xn टेंस टू इन्फिनिटी, बिना कंक्लूज़न के हम इसकी लिमिट 1/24 अगर दिया है तब भी हम x1 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब एक चीज़ और भी है, ये रिकरेंस फार्मूला से हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं कि xn प्लस 1 माइनस xn, यानी कि n प्लस 1th टर्म ऑफ द सीक्वेंस माइनस nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू ऑलवेज 4 कांस्टेंट फॉर ऑल n। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो सीक्वेंस के टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो 4 के बराबर है सभी n के लिए। अब जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले 1/x2 इंटू x3 प्लस 1/x3 इंटू x4 प्लस अप टू 1/xn प्लस 1 इंटू xn प्लस 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 1/x3 माइनस x2 टाइम्स 1/x2 माइनस 1/x3। एलसीएम लेंगे तो x3 माइनस x2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/x4 माइनस x3 टाइम्स 1/x3 माइनस 1/x4 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म 1/xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 और टाइम्स 1/xn प्लस 1 माइनस 1/xn प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो डिफरेंस है, ये जो रिकरेंस फार्मूला दिया है उससे हमें मालूम है कि ये जो डिफरेंस है xn प्लस 1 माइनस xn का वो ऑलवेज़ 4 के इक्वल है। इसलिए x3 माइनस
x2 ये 4 हो जाएगा, x4 माइनस x3 ये भी 4 हो जाएगा, और सारे टर्म्स में जो भी जिससे भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो सभी 4 के इक्वल हो जाएगा, और इसलिए हम इसको 4 बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1/4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1/x2 माइनस 1/x3 प्लस 1/x3 माइनस 1/x4 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म बचेगा 1/xn प्लस 1 माइनस 1/xn प्लस 2। देखेंगे ये टर्म बाय टर्म ये कैंसिल होता जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/4 टाइम्स 1/x2 माइनस 1/xn प्लस 2 के। इसलिए ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है जो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसकी लिमिट 1/24 दिया हुआ है, इसलिए इसकी अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये दिया हुआ है किसके 1/24 के। और अभी हमने कंक्लूज़न निकाला था कि जो लिमिट है xn की n टेंस टू इन्फिनिटी पर, ये क्या है इन्फिनिटी है, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसकी वजह से 1/xn प्लस 2 ये 0 को कन्वर्स कर जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/4 टाइम्स 1/x2 माइनस 0, n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ कन्वर्स कर जाएगा 0 को, क्योंकि xn अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसकी वजह से ये 0 को कन्वर्स कर जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/24 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से दोनों तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 हो जाएगा, यानी कि 1/x2 इक्वल टू 1/6, यानी कि x2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और x2 किसके इक्वल है, ये इक्वल है रिकरेंस फार्मूला से x1 प्लस 4 के बराबर है x2, और x1 प्लस 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, इसलिए x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमारा देखें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो x1 की वैल्यू है वो 2 होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।